चिड़िया जंगल में फूल बेचा करती थी। वो गरीब तो थी, परंतु वो अपने बेटे कुकू की हर खुशी पूरी करती। कोई भी त्योहार होता, वो अपने बेटे को किसी चीज की कोई कमी महसूस ना होने देती। वो हर रोज अपनी कमाई में से कुछ सिक्के एक गुल्लक में डाल देती। केवल यही उसकी जमा पूंजी होती, जिससे वो अपने बेटे की छोटी छोटी खुशियाँ पूरी करती थी। मम्मा, कल हम अपना मिट्टी का गुल्लक तोड़कर उसमें से सारे सिक्के निकालेंगे और फिर मैं भी दिवाली मनाने के लिए बाजार से चीजें लाऊंगा। मम्मा मम्मा, मैं पटाखों के साथ साथ कुछ दिए भी लाऊंगा और अपने पूरे घर को रोशन करूंगा और कंदील भी हवा में छोड़ूंगा। वो छोटा बच्चा अपनी मम्मा से ढेर सारी चीजें मांग रहा था। मैं अपने बेटे को सब लेकर दूंगी। हमारे गुल्लक में इतने पैसे तो जमा हो गए होंगे कि मेरा बेटा दिवाली अच्छे से मना सके। मम्मा, मैं नदी से पानी पी आऊं और अपने दोस्तों को भी बता आऊं। अपने बेटे को इतना खुश देखकर मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश थी। जाओ बेटा, जाओ। फिर कुकू नदी की दिशा में चला जाता है। कुकू, दिवाली पर आप तो घर में ही रहना, क्योंकि तुम्हारी मम्मा तो बहुत गरीब है। जितने भी फूल बेच ले, वो तुम्हें दिवाली पर कुछ भी नहीं लेकर दे सकती। जी नहीं, मेरी मम्मा ने मेरा एक मिट्टी का गुल्लक रखा हुआ है और उसमें मेरी मम्मा हर रोज सिक्के डालती है। कल तोड़ेंगे हम मेरा गुल्लक। ये सुनकर जग्गू खुश होने की बजाय परेशान हो जाता है। मेरी अपनी मम्मा से शर्त लगी थी कि तुम दिवाली नहीं मना सकते, परंतु तुम तो बड़े तेज निकले। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा, आप तो कहती थी कि कुकू दिवाली वाले दिन घर में ही रहेगा, परंतु इस बार वो भी दिवाली मनाएगा। वो दिवाली मनाएगा नहीं, बल्कि मेरे बेटे जग्गू को पटाखे और दिए जलाते देखेगा। मम्मा नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी मम्मा ने कुकू के गुल्लक में दिवाली मनाने के लिए सिक्के जमा कर रखे हैं। जग्गू, ये तुम क्या कह रहे हो? वो गरीब चिड़िया हमारा मुकाबला करेगी, ये मैं नहीं देख सकती। कालू कौवा भी घर आ जाता है। ये रहे मेरे जग्गू के ढेर सारे दिए, और मैं कुछ कंदील, फूल झड़ियाँ और पटाखे भी लाया हूँ अपने जग्गू के लिए, जो पूरे जंगल में सिर्फ मेरे जग्गू के पास ही होंगे। कालू जी, सारा ही काम उल्ट हो गया। वो गरीब चिड़िया इस बार हमारा मुकाबला करेगी। उसने कुकू के गुल्लक में सिक्के जमा कर रखे हैं दिवाली मनाने के लिए। पापा, जैसे भी हो, मैं नहीं चाहता कि कुकू भी मेरी तरह दिवाली मनाए। मुझे बहुत मजा आता है जब कुकू रोता है और अपनी मम्मा को तंग करता है। जग्गू मेरे बेटे, तुम्हारा पापा आज रात कुकू का गुल्लक ही चोरी कर लेगा। फिर मैं देखता हूँ कैसे वो गरीब पक्षी दिवाली मनाते हैं। मेरा सुंदर पापा, पापा आप ऐसा ही करना, फिर तो बहुत मजा आएगा। रात हो जाती है। मम्मा, जब मैंने जग्गू को बताया कि इस बार मैं भी दिवाली मनाऊंगा, तो वो हैरान हो गया। वो पूछ रहा होगा कि आपकी मम्मा के पास पैसे कहाँ से आए। मम्मा, मैंने उसे बताया था कि मेरी मम्मा ने मेरे गुल्लक में मेरे लिए पैसे जमा कर रखे हैं। मम्मा, अब तोड़े मेरा गुल्लक। नहीं बेटा, कल तोड़ेंगे, तुम चिंता ना करो। मुझे पता है, मैंने इतने पैसे तो जमा कर लिए हैं कि आपको सब कुछ लेकर दे सकूं। फिर कुकू और उसकी मम्मा बातें करते करते सो जाते हैं।
गोरी, छोटी चिड़िया सो गई होगी। मैं जाता हूँ और चुरा कर लाता हूँ चिड़िया के घर से कुकू का गुल्लक। अगर कुछ और घर में हुआ तो वो भी चुरा लाना। और क्या होगा? फूल होंगे जो वो बेचती है। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो खिड़की में से देखता है कुकू और उसकी मम्मा सोए हुए थे। वो चुपके से चिड़िया के घर में घुस जाता है। जल्द ही उसे एक कोने में कुकू का गुल्लक दिख जाता है। कालू कौवा कुकू का गुल्लक उठाता है और भाग जाता है। सुबह हो जाती है और जब कुकू की मम्मा सोकर उठती है तो वो सबसे पहले अपने बेटे के गुल्लक की तरफ ही देखती है। हाय, मैं मर गई। मेरे कुकू की खुशियाँ ये कौन चोर चुरा ले गया। कुकू भी उठ जाता है। मम्मा, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? बेटा, आपका गुल्लक नहीं है, कोई चोर चुरा ले गया है। ये सुनकर कुकू रोने लग जाता है। मैं अब दिवाली कैसे मनाऊंगा? मैं कैसे पटाखे और फूल छड़ियाँ खरीदूंगा? मैंने तो इस बार पूरे घर में रोशनियाँ भी करनी थी। चुप कर जा बेटे, मैंने बहुत मेहनत से सिक्का सिक्का जमा किया था। जिसने हमें दुख दिया है सुखी वो भी नहीं रहेगा। दूसरी तरफ कालू कौवा, गोरी और जग्गू नदी पर जाकर कुकू का गुल्लक तोड़कर सारे सिक्के निकाल लेते हैं और टूटा हुआ गुल्लक नदी में फेंक देते हैं। मेरे पापा के होते हुए चला था गरीब कुकू मेरा मुकाबला करने। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। चुप कर जाओ बेटे, मैं जा रही हूँ काम पर। मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूँगी। अभी दिवाली में 2 दिन बाकी हैं। परंतु कुकू तो छोटा था, वो तो रोए ही जा रहा था। जग्गू ने सच ही कहा था कि मुझे दिवाली वाले दिन घर में ही रहना पड़ेगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा मम्मा, आप जाएं। फिर चिड़िया अपने फूल लेकर जंगल के बाजार चली जाती है। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। सब पक्षी तो दिवाली मनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। आज तो चिड़िया का कोई भी फूल नहीं बिकता। वो निराश होकर एक जगह बैठ जाती है और रोने लग जाती है। कोई इतना गरीब भी ना हो कि अपने बच्चों की खुशियाँ ही पूरी ना कर सके। उस जालिम ने मेरे कुकू का गुल्लक नहीं चुराया, बल्कि हमारी सारी खुशियाँ ही चुरा ली। कुकू घर में बैठा हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मेरी मम्मा तो फूल बेचने गई हुई है। आप कौन है अंकल? बेटा, मेरा नाम कुमकुम है। मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। मैंने कुछ उधार लिया हुआ था आपके पिताजी से। मैं वो वापस करने आया हूँ। ये थैली आप रख लें और जब आपकी मम्मा आए तो उसे बता देना कि कुमकुम अंकल आए थे और ये थैली दे कर गए हैं। ऐसा कहते हुए वो पक्षी चला जाता है। शाम हो गई थी। चिड़िया ना चाहते हुए भी अपने घर को वापस उड़ती है। वो अपने बेटे का सामना करने से डर रही थी। मम्मा, कुमकुम अंकल कौन है? वो आए थे और ये थैली देकर गए हैं। कहते थे कि उन्होंने पिताजी से कुछ उधार लिया था। कुमकुम अंकल, बेटा, कुमकुम अंकल तो आपके पिताजी के बचपन के दोस्त थे। और इस थैली में क्या है? फिर चिड़िया वो थैली खोलती है। उसमें तो ढेर सारे रुपए थे। इतने पैसे देखकर चिड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं। इतने सारे पैसे? फिर दिवाली का दिन भी आ जाता है और चिड़िया अपने बेटे के लिए पूरे घर को रोशन करने के लिए दिए लेती है, कंदील लेती है, पटाखे और रंग बिरंगी लाइटें लेती है।
कुकू बहुत खुश था। वो अपने घर को रोशन करता है। पूरे जंगल में सबसे ज्यादा रोशन और आतिशबाजी करता है। वो बहुत खुश था। गौरी, ये चिड़िया का घर कैसे रोशन हो गया? इतने दिए उसने कहाँ से ले लिए? और आतिशबाजी भी हो रही है चिड़िया के घर से। पापा, कुकू जीत गया और मैं हार गया। सच ही कहते हैं कालू, किसी की रोशनियाँ चुराने से कोई गरीब नहीं हो जाता, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई की रोशनी कोई छीन नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, आप सबको दिवाली की नेक शुभकामनाएं और ऐसे खुशी के त्योहार पर गरीब पक्षियों का भी ख्याल रखें। आप सबका धन्यवाद। उन दिनों जंगल में भोजन की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। उसी वजह से सभी पक्षी बहुत परेशान थे। उसी जंगल में एक चील भी रहती थी, जिसके घर के पास एक आम का बड़ा पेड़ था। वो आम का पेड़ तो आमों से भरा हुआ था, परंतु वो चील बहुत कंजूस और जालिम थी। वो तो किसी को एक आम भी खाने को ना देती थी। चिड़िया अपने घर में भूख की सताई हुई बैठी थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भोजन कहाँ से लूंगी? मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया। अब तो मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। चील भी अपने घर की तरफ जा रही थी कि उसकी ऐनक अचानक से नीचे गिर जाती है और सीधी चिड़िया के घोंसले में आकर गिरती है। अरे, ये क्या हो गया? मेरी ऐनक तो नीचे गिर गई। बिना ऐनक के तो मुझे अच्छे से नजर भी नहीं आता। अब ऐनक तो मुझे नजर नहीं आएगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उड़कर अपने घर में चली जाती हूँ। ये ऐनक तो चील दीदी की है। मैं चील दीदी की ऐनक उसे दे आती हूँ। मेरे तो ये किसी काम की है नहीं। चिड़िया वो ऐनक लेकर चील की तरफ जाती है। कौन कौन है मेरे घर के पास? कहीं कोई मेरे आम तो नहीं तोड़ रहा? नहीं नहीं, कोई भी आपके आम नहीं तोड़ रहा। मैं चिड़िया हूँ। मुझे आपकी ऐनक मिली थी, वो देने आई हूँ मैं आपको। ऐनक? लाओ लाओ चिड़िया, बिना ऐनक के तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये लें चील दीदी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया। मैंने तो सोचा था कि मुझे अब मेरी ऐनक कभी नहीं मिलेगी। मांगो, क्या मांगती हो चिड़िया? आपने मेरी ऐनक मुझे ढूंढ कर दी है। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। चील दी, 2 दिन से भूखी हूँ और जंगल में भोजन भी नहीं मिल रहा। अगर आप मुझे एक आम दे दें तो मेरे 2-4 दिन गुजर जाएंगे। ये लो, तुम एक आम ले जाओ और जब खत्म हो जाए तो एक और ले जाना। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। फिर चिड़िया चील से एक आम लेकर खुशी खुशी अपने घर आती है। कालू कौवा चिड़िया को अपने घोंसले में बैठी आम खाते देख वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, ये आम तुमने कहाँ से ले लिया? जंगल में तो एक ही आम का पेड़ है और वो भी चील का। वो तो किसी को एक आम भी नहीं देती। चील दी की ऐनक खो गई थी और वो ऐनक मुझे मिल गई। मैं चील दी को ऐनक देने गई तो चील दी ने मुझे आम दिया और ये भी कहा कि अगर ये आम खत्म हो जाए तो और ले जाना। ये सुनकर कालू तो बहुत जल जाता है। चिड़िया, हम भूखे फिरें और तुम खाओ आम। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी गौरी कौवी को सारी बात बताता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस बड़ी चील को बिना ऐनक के कुछ दिखाई नहीं देता। कालू जी, क्यों ना हम चील के घर के पास जाकर छुप कर बैठ जाएं और जब चील अपनी ऐनक उतारे तो आम चुरा कर भाग जाएं। मुझे पता था मेरी पत्नी हमारी भूख का कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगी। दूसरे रोज कौवा और कौवी ऐसा ही करते हैं। वो चील के घर के पास ही जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। बहुत दिन हो गए अपनी बहन से मिले हुए। अगर मैं आम का पेड़ ऐसे छोड़कर अपनी बहन से मिलने गई तो पक्षी मेरे सारे आम खा जाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ, अपनी बहन को ही संदेश भेजती हूँ कि किसी दिन आकर मुझे मिल जाए। ऐसा कहते हुए चील अपनी ऐनक थोड़ी देर के लिए उतारकर एक तरफ रखती है। चल भी कालू, मौका अच्छा है। आहिस्ता आहिस्ता जाओ और चील के पास से 2-4 आम तोड़ कर ले आओ। फिर कौवा तुरंत चील के पास जाता है। इसे तो सच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।
कौवा ऐसा सोचते हुए 2 आम तोड़कर वहाँ से उड़ जाता है। घर जाकर वो आम मजे मजे से खाते हैं। अब तो गोरी हर रोज हम ऐसा ही करेंगे। ऐसे तो चील के आम चुराने में कोई मुश्किल नहीं होगी। चिड़िया का आम भी खत्म हो गया था। चील दी ने कहा था कि और आम ले जाना, मैं चील से एक और आम ले आती हूँ। फिर चिड़िया चील की तरफ जाती है। चील दी, भूख लगी हुई थी, मैंने सोचा कि आपसे आम ले आती हूँ। चिड़िया आम ले जाओ, परंतु मेरा एक काम है, क्या तुम कर दोगी? बताएं बताएं चील दी, क्या काम है? मेरा अपनी बहन से मिलने को बहुत दिल कर रहा है। जंगल की दूसरी तरफ नदी के पास मेरी बहन रहती है। उसे मेरा संदेश दे आओ कि कल आकर मुझे मिल जाए और आम भी खा जाए। चील दी, मैं आपका संदेश दे आती हूँ। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। अगर भूख लगे तो और आम ले जाना, परंतु चोरी न करना, क्योंकि जो मेरे आम चुराता है मुझे बहुत गुस्सा आता है उस पक्षी पर। फिर चिड़िया चील से एक आम लेकर वहाँ से चली जाती है। उसे चील की बहन के घर का पता था, इसलिए वो जल्द ही वहाँ पहुँच जाती है। चील दी, मुझे आपकी बड़ी बहन ने भेजा है। वो आपसे मिलने को बहुत उदास है। वो आपको कल बुला रही है। बहन से तो दिल मेरा भी बहुत उदास था। मैं कल ही जाकर मिल आऊंगी अपनी बहन से। कालू और गोरी हर रोज की तरह आज फिर छुपे बैठे थे। और फिर जैसे ही चील अपनी ऐनक उतारती है तो गोरी कालू से कहती है, कालू जी, 1-2 आम खाने से मेरी भूख कम नहीं होती, आज कुछ ज्यादा ले आना। फिर कालू जल्दी से जाता है और फिर से चील के आम चुरा कर ले आता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें जाते हुए चिड़िया देख लेती है। चिड़िया भी उनके पीछे ही उनके घर जाती है। कालू भैया, मैंने देख लिया है कि आप चील के आम चुराते हो। तो फिर क्या हुआ? अगर चील को बताया तो जान से मार दूंगी तुम्हें, छोटी चिड़िया। मुझे क्या जरूरत है बताने की, मैं तो बस इतना बताने आई थी कि चील दी बता रही थी कि उसे चोरों से सख्त नफरत है। अगर आप पकड़े गए तो वो बहुत मारेगी आपको। तुम जाओ, अगर मार पड़ेगी तो हम खा लेंगे। तुम अपनी चूं-चूं बंद करो और अपने घर जाओ। चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी आम खा रही थी कि कबूतर वहाँ आता है। चिड़िया बहन, मैं भी बहुत भूखा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा आम दें खाने को। लो लो कबूतर भैया, आप भी खा लें। कबूतर भैया, आज मैंने देखा कौवे चील के आम चुरा रहे थे। अगर चील को पता चल गया तो बहुत मारेगी उनको। उन्हें कौन सा पहली बार मार पड़ेगी, वो तो कई बार पहले भी पिट चुके हैं, परंतु वो चोरियों से रुकते नहीं हैं। रात को कौवा और कौवी अपने घोंसले में लेटे हुए थे कि गोरी अपने पति से कहती है, कालू जी, रोज रोज चोरी करने से बेहतर है कि कल हम एक बार में ही सारे आम तोड़ लें और फिर मेरी माँ वाले जंगल जाकर मजे मजे से खाएंगे। मैं भी यही सोच रहा था, हम कल ऐसा ही करेंगे। और फिर दूसरे रोज चील की छोटी बहन भी चील से मिलने आ जाती है। छोटी, मेरा मन बहुत उदास था, इसीलिए मैंने चिड़िया से संदेश भेजा था। बड़ी, मेरा भी आम खाने को बहुत दिल कर रहा था और मैं आपसे भी उदास थी। छोटी, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ और फिर मिलकर आम खाएंगे। फिर बड़ी चील नदी से पानी पीने चली जाती है। रोज की तरह कौवे भी आ जाते हैं। कालू जी, आज तो चील दी के पास ऐनक नहीं है, लगता है चील दी की ऐनक कहीं खो गई है। कालू और गोरी को ये नहीं पता चलता कि ये तो चील की छोटी बहन है और बड़ी चील तो नदी से पानी पीने गई हुई है। तो फिर आज हम सारे आम ही तोड़ लेंगे। फिर वो चील के पास जाते हैं। छोटी चील भी खामोश रहती है। वो कौवा और कौवी आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगते हैं। इन्हें ऐसा करते देख छोटी चील उन्हें पकड़ लेती है। बेशरम कौवो, चोरी करते हो। चील दी, आपको ऐनक के बिना कैसे नजर आ रहा है? वो मेरी बड़ी बहन है ऐनक वाली। बड़ी बहन भी आ जाती है और वो दोनों बहनें कौवों को पेड़ से बांध देती हैं।
तो जब मैं ऐनक उतारती थी तब तुम मेरे आम चुराते थे। आज तुम्हें ऐसा सबक दूंगी जिंदगी भर याद रखोगे। फिर चील उनकी खूब पिटाई करती है। चील दी, एक बार छोड़ दो, फिर कभी इधर नहीं आएंगे। ऐसे ही वहाँ चिड़िया भी आ जाती है और चिड़िया चील की मिन्नती करके कौवों को चील से बचाती है। चिड़िया, अगर फिर ये कौवे मुझे इस तरफ नजर आए, जान से मार दूंगी। ले जाओ चिड़िया इन चोरों को। फिर ऐसे चिड़िया कौवों को बचाकर वहाँ से ले जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोर एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है।